जो लोग कल तक रिएक्शन वालों को पैदा करके उनके पप्पा बन रहे थे, रिएक्शन वालों के माँ बापों को मार रहे थे, बाप बन रहे थे उनका, सरेआम सोशल मीडिया पे स्पम डोनेट कर रहे थे, औरतों को अपने पास खुश करने के लिए बुला रहे थे, जिनकी माँ औरतों को अपने बेटे के नीचे सुलाने की बात कर रही थी, खुश करने की बात कर रही थी, बेटे को चेक करवा रही थी रोज़ एक नई औरत से। इतना सब गंद मचाने के बाद कोई शराफत का मुखौटा कैसे पहन सकता है? ये बोलता है कि कभी कभी खामोशी सबसे बड़ा जवाब होती है। मतलब इतना गंद मचाने के बाद खामोशी जवाब होती है। जो लोग कल तक को क्रिएटर्स के पप्पा बन रहे थे कि मैंने खड़ा किया है, हमने ऐसे भी बाप देखे हैं इसी सोशल मीडिया पे कि अगर उन्हीं बच्चों से सामना होता है किसी पार्टी में जो खड़े किए हैं इन्होंने, तो उनका सामना तक नहीं कर पाते हैं, चप्पल हाथ में उठा के भाग जाते हैं। कहते हैं ना कि कानून कभी भी गलत इंसान के हाथ में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो इंसान कानून की कद्र कभी करेगा ही नहीं। वो इंसान अच्छा करने की बजाय उस कानून का गलत उपयोग करेगा। मतलब रिएक्शन वालों के माँ बापों को इतना सस्ता समझ लिया है कुछ लोगों ने, कुछ जो अपने आप को किंग समझ बैठे हैं। कभी बोलते हैं माँ बाप मर गए हैं, तो कोई बोलता है कानून हमारे जेब में है, आईपीएस आईएएस एसपी ये सब हम जेब में रख के चलते हैं, और रिएक्शन वालों के माँ बापों को खिंचवा के थाने बुलवा सकते हैं। वाह भाई वाह। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। सबसे पहले तो आप सबको मैरी क्रिसमस। बहुत सारे लोग सेलिब्रेट कर रहे होंगे, बाहर घूमने गए होंगे, पार्टी कर रहे होंगे, जो भी इंजॉय कर रहे होंगे, अच्छी बात है, इंजॉय करना चाहिए। और सेकंड थिंग, कल मैंने एक वीडियो डाली थी अपने सेकंड चैनल पे, आपने उसको पहले वीडियो को इतना सारा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू। जिन्होंने नहीं देखी प्लीज़ जाके देखना, क्योंकि जल्दी जल्दी उस चैनल का टाइम पूरा करना है, वॉच टाइम पूरा करना है, और कुछ लोगों के मुंह पे तमाचा भी मारना है। तो इसीलिए उसको जाके ज़्यादा से ज़्यादा देखना, ताकि जल्दी से जल्दी उसका वॉच टाइम हम कंप्लीट कर सकें, और जल्दी से जल्दी एक हफ्ते के अंदर उसको मोनेटाइज करके कुछ लोगों को दिखा सकें जो ये समझते हैं कि उसकी दाल रोटी खा रहे हैं, उसकी दाल रोटी खा रहे हैं। अगर नया चैनल बनाएंगे तो कोई उनको देखना तक पसंद नहीं करेगा, तो उनके मुंह पे एक तमाचा पड़ेगा। अब आ जाते हैं हम वीडियो पे। मैंने ना कल कोई वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। मैंने अपने उस वीडियो में बोला भी था कि शायद मैं 1-2 दिन का ब्रेक ले लूँगी, बट मुझे इतने सारे डीएम्स आ रहे थे कि बनाओ बनाओ, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, सरेआम धमकी दी जा रही हैं, माँ बाप तक धमकी दी जा रही हैं, परिवार को खींचने की बात की जा रही है। तो कल मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था किसी चीज़ को लेके, मैं बहुत ज़्यादा सदमे जैसे मैं चली गई थी, तो इसीलिए मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी। लेकिन आज मैंने सोचा कि चलो भाई मैं बना देती हूँ, नहीं तो आज भी बहुत सारे डीएम्स आ जाएंगे कि आप क्या हो गया, क्या हो गया, क्यों नहीं बना रही। और कुछ लोग हैं चंद, वो ये समझ बैठेंगे ओ इस टाइप के डर से डर गई इसलिए वीडियो नहीं बनाई। तो इसीलिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। हालांकि मैं कहीं जाने वाली हूँ, मेरी वेशभूषा से आप लोग समझ सकते हैं कि मुझे बाहर जाना है, लेकिन फिर भी बना रही हूँ। कल मैंने रात को एक वीडियो का थंबनेल देखा, मैंने अभी वीडियो नहीं देखी है। जो हमारे अपने आप को सो कॉल्ड वाईटी का किंग समझते हैं कि मैं जब चाहे कंट्रोवर्सी कर सकता हूँ, जब चाहे व्यूज़ कमा सकता हूँ, व्यूज़ मेरे चुटकियों का खेल है, सब कुछ करके, और उन्हीं व्यूज़ की खातिर उनको बेचारों को इतने लाले पड़े हैं, इतने लाले पड़े हैं कि पुराने पुराने वीडियो 6-6 महीने 8-8 महीने पुराने वीडियोस डालने पड़ रहे हैं, और उन पे भी व्यूज़ आ रहे हैं 4,000 5,000 6,000 10,000 ऐसे व्यूज़ आ रहे हैं। तो व्यूज़ के इतने लाले पड़ रहे हैं, बिना कंट्रोवर्सी के व्यूज़ आ ही नहीं सकते। जो ये लोग दूसरों को ये चैलेंज करते हैं ना कि बिना उसके हमारे नाम के व्यूज़ ला के कमाओ, व्यूज़ ला के दिखाओ, ऐसे ऐसे रिएक्शन चैनल हैं जिन्होंने दूसरे टॉपिक्स पकड़े और उनके लाखों में व्यूज़ चले गए। लेकिन इनके बिना कंट्रोवर्सी के नॉर्मल डेली ब्लॉगिंग जैसी ये करते हैं, वैसे पे 1 वीडियो 2 वीडियो पे भी ये कंटिन्यूसली 1 लाख व्यूज़ ला के दिखा दें आज की टाइम में, और एक नहीं इनके पूरे खानदान में से किसी भी चैनल पे आ जाए तो गारंटी है। तो ये पहले अपना देख लें कि भाई तुम खुद ले आओ, क्योंकि तुमको ज़्यादा है। पुराने पुराने वीडियोस आ रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं। कल मैंने एक थंबनेल देखा जिसे देख के मुझे इतनी हंसी आई भाई कि भाई
क्या है लोग। मतलब एक होता है ना इंसान बेशर्म होता है, इंसान ढीठ होता है, एक होता है इंसान सारा गंद मचा के वो अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है कि मैं, मेरे से अच्छा है ही नहीं कोई, क्योंकि वो लाइफ्स प्राइवेट हो गई हैं। वो तो ऐसे लगता है लोगों को कि किसी ने सुनी नहीं। लाइफ प्राइवेट हो जाना मतलब वो चैप्टर इरेज होना उनके अकॉर्डिंग। बट यहाँ पे ऑडियंस 2-2 साल पुरानी बात नहीं भूलती है। जैसे अभी जीजी ने बोला ना, मेरी भाभी तो कभी रोई नहीं बच्चे के लिए, तो सबने याद दिला दिया ना कि कौन कौन से कोने में जाके और कब कब रोई थी। सेम वैसे ही जीजी ने बोला मैं झूठ नहीं बोलती। 2 दिन में झूठ का पिटारा खुल गया ना, कितने वीडियोस आ गए। इसी डर से जीजी पूरा एक्सपोज ना हो जाए और सारी पोल ना खुल जाए, तो उन्होंने अपना एक हथियार अपना लिया कि चलो हम तो चैनल उड़ाएंगे करके। सेम वही तो उस थंबनेल में लिखा कि कभी कभी खामोशी सबसे ज़्यादा बड़ा जवाब होती है, ज़रूरी नहीं होता है हर बात का जवाब दिया जाए। अरे वाह, मेरा ताली बजाने का मन किया। मतलब मुझे ये थंबनेल देख के इतनी हंसी आई, इतनी हंसी आई कि मैं क्या ही बोलूँ। इतना ज्ञान, इतना परम ज्ञान ये पहले क्यों नहीं आया लोगों को। मतलब इतना ज्ञान कहाँ से आ गया अचानक रातों रात। मतलब जो इंसान किसी पैनल पे जाके किसी के बच्चों के मरने की बद्दुआएं दे दें, जिनकी माँ किसी के बच्चों को बद्दुआएं दे कि तुम्हारा करा तुम्हारे बच्चे भुगतेंगे, जो खुद इंसान माँ बापों को मारे कि तुम सबके माँ बाप मर गए हैं क्या, घर वाले मर गए हैं क्या, खुलेआम गंदे को क्रिएटर्स को बिठा के स्पर्म डोनेट करने की बात करे, खुलेआम औरतों को अपने पास खुश करने के लिए बुलाएं कि आ जाओ हम खुश करके भेज देंगे। इतनी सारी गंदगी, मैं सबका पापा हूँ, ये ऐसे स्टेटमेंट दें कि मैं रातों रात रिएक्शन चैनल्स पैदा कर सकता हूँ। रिएक्शन चैनल्स तो छोड़ो, मैं को क्रिएटर्स का भी बाप हूँ। जितने भी मेरे टच में को क्रिएटर्स आए हैं उन सबका बाप मैं हूँ। जबकि वो जब क्रिएटर्स सोशल मीडिया पे इनसे मिले थे ना, वो सब ऑलरेडी फेमस थे ऑलरेडी, लेकिन इनको बाप बनने का बहुत शौक है। वो वाली बात अलग है, फिर कुछ बोल देंगे तो इनको तीर एकदम सही जाके लगता है कि किसका बाप बनना है वो इन्हें पता नहीं है अभी। लेकिन एक थोड़ा सा पीछे चलते हैं, इनको ना नीतू मेहना, नेहा और सरिता जेठू, अंशु सबका बाप बनने का बड़ा शौक है। इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि डैश 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 को मैंने खड़ा किया, उनको मैं ही बाप हूँ। लेकिन वो डैश 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 जब किसी पार्टी में मिले थे ना, अरमान मलिक के जागरण की रात याद होगी सबको, कि पहले कोई अपनी पत्नी को लेके उस जागरण में एंजॉय कर रहा था, बड़ा झूम रहा था, घुस घुस के बीच में केक के पास दिख रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उस पार्टी में आकांक्षा, सरिता जेठू एंड नीतू मेहना पहुंची, किसी के चेहरे का नूर बदल गया, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, फेस की हवाइयाँ उड़ गई। लोगों ने 2 मिनट नहीं लगाई। जो इनको अपना पप्पा बोल रहे हैं इन क्रिएटर्स का, वो पप्पा पार्टी छोड़ के बीवी हाथ में लेके पार्टी से भाग गए। सामना तक नहीं कर पाए अपने बच्चों का, नजरें तक नहीं मिला पाए। ऐसे पप्पा कहाँ होते हैं भाई, हमने तो नहीं देखे ऐसे पापा। पापा तो अपने बच्चों को 4 जूते भी मार सकते हैं, सामने खड़ा करके 4 सवाल भी कर सकते हैं। मैंने पहला ऐसा पप्पा देखा जो सिर्फ दूर बैठ के बोलता है मैं सबका बापू, मैं सबका बापू, मैं सबका बापू। जब सामने आते हैं तो पतलून गीली हो जाती है। भाई कैसे, एक सेकेंड, किसको कौन सी चीज़ बुरी लग रही है, किनको कौन सी चीज़ पे अपना स्टेप लेना है, कौन सी अपनी बात रखनी है, ये अपना इंडिविजुअल अधिकार होता है। कोई किसकी कब तक गुलामी करेगा, कौन यहाँ पे कब आज़ाद होना चाहता है, वो भी अपना इंडिविजुअल अधिकार है। किसको अपना चैनल अपनी मर्जी से चलाना है, वो भी अपना अधिकार है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, अगर तुम एक इंसान से मिल लिए हो और तुमने 4 वीडियो उसके फेवर की कभी बना दी हैं, तो वो इंसान तुमको अपना पट्टे वाला कुत्ता समझ लेगा। ये जैसे अभी बोला था ना कि वो मेरा कुत्ता है, मैं जब बोलूँगा जब ही वो भौंकेगा। सेम वैसे ही लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है कि मैं तो लोगों को खरीद लेता हूँ। फिर वो इंसान जब निकलना भी चाहता है तो इतनी जगह से चीज़ें बुलवाई जाती हैं, पुलिस की धमकी दी जाती है, माँ बापों को घसीटने की बात की जाती है, बहुत बुरी तरीके की चीज़ें की जाती है कि वो इंसान मतलब निकलने की कोशिश भी करे तो भी नहीं निकलने दिया जाता है। वो रास्ता बदले तो भी बदलने नहीं दिया जाएगा कि नहीं, तुमको रास्ता बदलने का अधिकार नहीं है, तुमको यहीं रहोगे और तुमको अच्छा ही बोलना पड़ेगा। तुम रास्ता बदल ही नहीं सकते हो, क्योंकि
वो किंग हैं, उनके आसपास कुछ ऐसे लोग आ गए हैं, उन्होंने ऐसे लोगों से दोस्ती कर ली है जिनके पास कुछ ओहदा है, जो किसी चीज़ में एक कुर्सी लेके बैठ गए हैं और उस कुर्सी का इतना मिसयूज़ कर रहे हैं। जिनको चीज़ें सुलझानी चाहिए, जिनको लोगों को चीज़ें सुलझाने के लिए आगे बढ़ाना चाहिए, वो खुलेआम सरेआम सोशल मीडिया पे धमकी देते हैं। और धमकी, चेहरा बिगाड़ने की धमकी, कि चेहरा बिगाड़ देंगे, माँ बापों को घसीट के थाने बुलवाया जाएगा। मतलब जो माँ बाप इस सोशल मीडिया का हिस्सा नहीं है, जिसका परिवार इस सोशल मीडिया का हिस्सा नहीं है, उनको घसीटवा के ये लोग थाने बुलवा लेंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास सत्ता है। वो ये वाली बात बिल्कुल सही है, मैंने कहीं तो भी पढ़ा था, एक देश का राजा नहीं होगा ना तो भी चलेगा, लेकिन एक देश का राजा अगर गलत इंसान को बना दिया जाए ना, वो पूरे देश को धराशाही कर देगा, वो पूरे देश का ही काम तमाम कर देगा। सेम वैसे ही होता है, लोग बोलने से पहले ये नहीं सोचते कि हम कानून के बारे में क्या बोल रहे हैं। कि आजकल लोग ये बोल के निकल जाते हैं कि कानून को हम जेब में रख सकते हैं, जेब में रख के घूमते हैं। आईएएस, आईपीएस, एसपी, डीएम सब उनकी जेब में रहते हैं, जेब में रख के घूमते हैं वो। सोचो लोग ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, कानून का कितना गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। सॉरी, मेरा बेटा आ गया था। तो आप सोचो, वो बोलते हैं ना, आपने 10 दोस्त बनाए और 10 दोस्तों को आपने अपना नंबर दिया। पहली बात तो सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे अपना नंबर कभी किसी को देना ही नहीं चाहिए, और सिर्फ आप अपनी वैल्यू पर अपने वीडियोस बना रहे हो, अपना फेस दिखा के वीडियोस बना रहे हो, अपने परिवार नहीं दिखा रहे हो, घर नहीं दिखा रहे हो, तो वहाँ पे किसी भी इंसान को अपने घर में बुलाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, खासकर किसी क्रिएटर को। क्यों? वो क्रिएटर तुम्हारे ही घर में आके तुम्हारी प्राइवेसी ब्रीच कर देता है, तुम्हारे बच्चों को सोशल मीडिया पे दिखाता है, तुम्हारे पति को तुम्हारा एड्रेस जान जाता है, सब कुछ जान जाता है, और जब कल को मन नहीं मिलेंगे तो तुमको उन्हीं चीज़ों के लिए धमकी दी जाती है। आजकल लोग इतना मिसयूज़ कर रहे हैं, वो बोलते हैं ना, तुमने 10 दोस्तों को नंबर बांटे, लेकिन अगर उनके 10 में से अगर एक के मन में पाप भरा है ना, एक अगर चीज़ों का गलत इस्तेमाल करता है, या एक इंसान गलत कुर्सी पे बैठा है, तो वो आपके नंबर का मिसयूज़ ही करेगा आपको दबाने के लिए। यहाँ ये सरेआम धमकी दी जाती है, नंबर से लोकेशन निकलवा के पकड़ लेंगे। मतलब आप ये सोचो, ये हो क्या रहा है यहाँ पे, हो क्या रहा है भाई? 2 दोस्त कम बना लो, पर वो वाली बात है ना कि जब तक इंसान ठोकर नहीं खाता है तब तक उसको अकल नहीं मिलती है। चाहे लाख दुनिया किसी को समझा ले, तो इंसान समझता ही नहीं है, मतलब वो वाली कहावत है। और यहाँ वही हो रहा है कुछ लोगों के साथ, इतनी धमकियाँ जिनका कोई तुक ही नहीं है। लोग अपने गिरेबान में नहीं झांक रहे कि जो लोग उनको धमकियां दे रहे हैं, क्रिएटर्स उन लोगों को जाके एंटरटेन कर रहे हैं कि वाओ, तुम हमारे बेस पे किसी को धमकी दे रहे हो, हमारे बेस पे किसी का चेहरा बिगाड़ने की बात कर रहे हो, किसी के माँ बापों को मार रहे हो, किसी के बच्चों को मार रहे हो, बद्दुआएं दे रहे हो, माँ बापों को घसीटने की बात कर रहे हो। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तुम हमारे भक्त हो, हमने तुम्हें इस काम पे लगाया हुआ है। जबकि क्रिएटर क्या होता है, हमारी 2 लोगों की लड़ाई है भाई, तुम अपना मुंह गंदा मत करो, हम सिलटा लेंगे इस चीज़ को। लेकिन क्रिएटर ऐसे पैनल्स पे जाके चीज़ों को एप्रिशिएट कर रहे हैं, और जो इस चीज़ की जड़ बना था ना, जहाँ से ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी, जो इतना अच्छा लोग बोल रहे थे जिसके बारे में कि यार वो बहुत अच्छी है, कभी गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं करती, गलत वो है ही नहीं, जिसके लिए कम्युनिटी लगाई गई थी, वो औरत भी जाके ऐसी चीज़ों को एप्रिशिएट कर रही हैं आज। सोचो लोगों के कितने दो मुँहे चेहरे हैं यहाँ पे, मतलब कितने, जो आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हो उतने। देखते हैं अभी क्या, मैंने रात को 1-2 लाइव और सुनी थी, और अभी भी मैंने सुबह एक लाइव सुनी थी, उस पर बाद में मैं वीडियो बनाऊंगी। और मैंने एक माता जी की भी देखी भाई, माता जी अपनी बहुओं को टारगेट करने में एक दिन भी नहीं लगाती हैं, उनको मौका चाहिए होता है अपनी अच्छाई बताने का कि हमने ज़िंदगी कैसे जी, हमने कैसे घूंघट निकाले, मेरी बहुएं कैसे नंगा नाच कर रही हैं। वो एक दिन में ही उनके सुर बदल जाते हैं। अगर यही काम ऑडियंस करे तो ऑडियंस हमको ट्रोल कर रही है, और यही काम माता जी करें अपनी बहुओं के लिए तो वो फूल बांट रही हैं, अपनी बहुओं को अकल सिखा रही हैं सोशल मीडिया पे।
तो मैंने उनका भी वीडियो देखा, जिसमें नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे पता नहीं है नेक्स्ट वीडियो अगर मैं टाइम से घर आ गई तो मैं बनाऊंगी, नहीं तो कल मिलते हैं। बाय बाय।